तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज यूपी जी के स्पेशल के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि घटना चक्र की बुक जीएस पॉइंटर से है। इस बुक में केवल वही प्रश्न है दोस्तों जो आजकल यूपी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग अगर यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश है तो 7.33% है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान है तो चौथा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या है तो कुल 9 राज्य हैं, जिसमें कि 8 राज्य एवं 1 संघ राज्य क्षेत्र है। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला सोनभद्र है, जो कि 4 राज्यों को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश है तो नेपाल है। उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश नेपाल है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है तो गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है तो मथुरा में उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है। भारत की कुल जनसंख्या का भाग जो उत्तर प्रदेश में निवास करती है तो 16.50% उत्तर प्रदेश में निवास करती है भारत की कुल जनसंख्या का। उत्तर प्रदेश की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है तो 22.3% है। उत्तर प्रदेश की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 22.3% है। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 77.7% है। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 77.7% है। 77.7% है। उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या 18 है। उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या 18 है। उत्तर प्रदेश में जिलों की कुल संख्या 75 है। उत्तर प्रदेश में जिलों की कुल संख्या 75 है। उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम है तो 17 कुल नगर निगम है। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है। प्रदेश में दूरदर्शन केंद्रों की संख्या 3 है। प्रदेश में दूरदर्शन केंद्रों की संख्या 3 है। प्रदेश में आकाशवाणी केंद्रों की संख्या 13 है। आकाशवाणी केंद्रों की संख्या उत्तर प्रदेश में 13 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 है। प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में सदस्यों की संख्या 403 है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या 403 है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेश है तो 9 है। प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेश 9 प्रदेश हैं। चकबंदी योजना है तो चकबंदी योजना 1954 से शुरू हुई थी। किसान भाई योजना शुरू की गई थी तो 1992 में शुरू हुई थी किसान भाई योजना। चकबंदी योजना 1954 में शुरू हुई थी और किसान भाई योजना 1992 में शुरू हुई थी। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर है 1830 में, जो कि बनी थी। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर शारदा नहर है। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर शारदा नहर है। किसान मित्र योजना शुरू की गई थी तो 18 जून 2001 को शुरू की गई थी। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को शुरू की गई थी। प्रदेश में कृषि निर्यात जोन है तो आगरा है आलू के लिए, लखनऊ है आम के लिए, सहारनपुर है आम के लिए, बरेली है बासमती चावल के लिए। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन 2017-18 में नलकूप है, जो कि 74.9% है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन 2017-18 में नलकूप है, जो कि 74.9% है। सबसे पुराना वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली का है, जो कि 1957 में बना था। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई तो 23 मार्च 1974 में की गई। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 23 मार्च 1974 में की गई थी। प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग हथकरघा उद्योग है। उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला हथकरघा उद्योग है। प्रदेश में अफीम कारखाना स्थित है तो गाजीपुर में स्थित है अफीम का कारखाना। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ यूपी का स्थित है कानपुर में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना हुई 1954 में हुई थी कानपुर में। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा स्थित है। गौतम बुद्ध नगर में स्थित है नोएडा। प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया 1998 में प्रदान किया गया। पर्यटन को उद्योग का दर्जा उत्तर प्रदेश में 1998 में प्रदान किया गया। बौद्ध स्थलों के विकास से संबंधित है तो मैत्रेय योजना संबंधित है। बौद्ध स्थलों के विकास से मैत्रेय योजना संबंधित है। राष्ट्रीय कथक संस्थान
स्थित है लखनऊ में। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थित है। सुलह कुल उत्सव मनाया जाता है तो आगरा में मनाया जाता है सुलह कुल उत्सव। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना हुई थी तो वर्ष 1976 में हुई थी। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना वर्ष 1976 में हुई थी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना वर्ष 1976 में हुई थी। उत्तर प्रदेश हिंदी और संस्कृत संस्थान की स्थापना वर्ष 1976 में हुई थी, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की स्थापना की गई तो वर्ष 1958 में की गई। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की स्थापना वर्ष 1958 में की गई। प्रदेश का पहला हिंदी पत्र है तो बनारस अखबार है। प्रदेश का पहला हिंदी पत्र बनारस अखबार है। प्रदेश का पहला उर्दू पत्र सरदल अखबार है। प्रदेश का पहला उर्दू पत्र सरदल अखबार है। भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में। भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है झांसी में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में स्थित है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में स्थित है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में स्थित है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप स्थित है तो कानपुर में स्थित है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप स्थित है कानपुर में। रक्षा औद्योगिक गलियारा इन जिलों से संबंधित है तो अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर तथा लखनऊ से संबंधित है रक्षा औद्योगिक गलियारा। नॉलेज पार्क स्थित है तो ग्रेटर नोएडा में स्थित है नॉलेज पार्क। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के कुल कर्मकारों का कृषि कर्मकारों का योगदान है तो 59.3% है कृषि कर्मकारों का योगदान। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है तो प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। दशहरी आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। जो मुख्यतः उत्पादित किया जाता है तो मलिहाबाद, लखनऊ में उत्पादित किया जाता है दशहरी आम। उत्तर प्रदेश का प्रमुख आंवला उत्पादक जिला है तो प्रतापगढ़ है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लीची उत्पादक जिले हैं तो सहारनपुर एवं मेरठ है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लीची उत्पादक जिले सहारनपुर एवं मेरठ है। उत्तर प्रदेश में उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना हुई 1974 में हुई थी। देश में दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है तो प्रथम स्थान है। देश में दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है। देश के प्रथम दुग्ध संघ लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना लखनऊ में की गई थी। वर्ष 1938 में की गई थी। 10 मार्च 2021 तक उत्तर प्रदेश में संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं तो कुल 14 क्षेत्र हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग है तो हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना मथुरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना मथुरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश में परमाणु शक्ति केंद्र नरौरा बुलंदशहर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में परमाणु शक्ति केंद्र नरौरा बुलंदशहर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के 2 प्रमुख कारखाने स्थित हैं, चुर्क एवं डाला में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर बनाने का प्रमुख केंद्र स्थित है झांसी में। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर बनाने का प्रमुख केंद्र झांसी में स्थित है। प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थित है ग्रेटर नोएडा में स्थित है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना कानपुर में की गई थी, 1958 में की गई थी। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड की स्थापना कानपुर में की गई है। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड की स्थापना कानपुर में की गई है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ बनाने की कारखाना स्थित है बरेली में। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ बनाने का कारखाना बरेली में स्थित है। उत्तर प्रदेश में एल्युमिनियम उद्योग का प्रमुख केंद्र स्थित है तो रेणुकूट सोनभद्र में स्थित है। लखनऊ घराना संबंधित था तो तबला वादन से संबंधित था लखनऊ घराना। मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र आगरा था। मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र आगरा था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने ठुमरी की अनेक बंदिशें इस उपनाम से की थीं, अख्तर पिया के नाम से की थी ठुमरी की अनेक बंदिशें। प्राचीन काल में रचित ग्रंथ जिसे उत्तर प्रदेश के संगीतज्ञों की बाइबल कहा जाता है तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र को उत्तर भारत के संगीतज्ञों की बाइबल कहा जाता है। मथुरा वृंदावन में पुष्टि संप्रदाय की स्थापना महाप्रभु वल्लभाचार्य ने की थी। उत्तर प्रदेश में पुष्टि संप्रदाय की स्थापना महाप्रभु वल्लभाचार्य ने की थी। कृष्णलीला गान संप्रदाय के रूप में अष्टशाप कवियों की स्थापना की विट्ठल नाथ ने की थी। इन्हें श्रेष्ठ संगीतज्ञ होने के कारण कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है तो स्वामी हित हरिवंश को माना जाता है। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था तो कासगंज जिले के पटियाली गांव में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। जौनपुर के इस सुल्तान ने ख्याल गायकी को व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाने के साथ टप्पा शैली का भी प्रचलन किया तो हुसैन शाह सरकी ने किया था।
सितार वादक पंडित रविशंकर उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिष्य थे। जो संबंधित थे तो रामपुर घराने से संबंधित थे। तानसेन को महारत हासिल थी तो ध्रुपद शैली में महारत हासिल थी तानसेन को। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला मयूर नृत्य राई नृत्य है। नटवरी लोक नृत्य संबंधित है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से संबंधित है नटवरी लोक नृत्य। बिरहा लोकगीत का संबंध पूर्वांचल से है। बिरहा लोकगीत का संबंध पूर्वांचल से है। कबीर मेला अयोध्या में लगता है। कबीर मेला अयोध्या में लगता है। उत्तर प्रदेश में सबसे प्रचलित लोक नृत्य है तो नौटंकी उत्तर प्रदेश में सबसे प्रचलित लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कहारों द्वारा किए जाने वाला नृत्य चौरसिया नृत्य है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कहारों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य चौरसिया नृत्य है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेलों का आयोजन होता है। मथुरा में आयोजन होता है सर्वाधिक मेलों का। विश्व का सबसे बड़ा मेला प्रयागराज उत्तर प्रदेश में लगता है। विश्व का सबसे बड़ा मेला प्रयागराज उत्तर प्रदेश में लगता है। ददरी के पशु मेले का आयोजन किया जाता है तो बलिया में किया जाता है। उत्तर प्रदेश की एक कला जिसके उद्भव की पृष्ठभूमि हिंदू मुस्लिम एवं सिख धर्म में पाई जाती है तो बनेठी पाई जाती है। बनेठी कला हिंदू मुस्लिम सिख एवं सिख धर्म में पाई जाती है। आगरा में आयोजित उत्सव जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है तो सुलहकुल उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश में भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में की गई थी। एक स्वायत्त कला संस्थान उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना लखनऊ में 1962 में की गई। उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद थे। चित्रकार अमृता शेरगिल का संबंध है तो गोरखपुर से संबंध है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फिल्म को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया। वर्ष 1998 में फिल्म को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के अधीन स्वायत्त शासी संस्था के रूप में स्थापित उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान की स्थापना की गई तो वर्ष 1990 में की गई। राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना की गई तो वर्ष 1988 से 89 में की गई। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी स्थित है अयोध्या में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है रामपुर में। उत्तर प्रदेश के साहित्यकार मजरूह सुल्तानपुरी का वास्तविक नाम था तो असरार उल हसन खान नाम था। गोरखपुर से प्रकाशित धार्मिक पत्रिका कल्याण के प्रथम संस्थापक थे हनुमान प्रसाद पोद्दार थे। हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता उत्तर प्रदेश के साहित्यकार हैं तो सुमित्रानंदन पंत हैं। राधा कन्हैया का रहस्य लिखा है तो अवध नरेश वाजिद अली शाह ने लिखा है राधा कन्हैया का रहस्य। हिंदी के प्रथम पद उत्तंड मार्तन के संस्थापक पंडित युगल किशोर शुक्ल थे कानपुर के। पंडित युगल किशोर शुक्ल हिंदी के प्रथम पत्र उत्तंड मातक के संस्थापक कानपुर के थे। ब्रह्मा समाज के सिद्धांतों की प्रचारक पत्रिका तत्वबोधिनी का प्रकाशन होता था बरेली से होता था। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थीं तो सरोजनी नायडू थीं। उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन हुआ था 8 मार्च 1952 को। उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया गया वर्ष 1937 में किया गया। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय 3 प्रकार के गठित किए जाते हैं नगर निगम नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत गठित किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत की प्रथम बार स्थापना की गई तो 15 अगस्त 1949 को की गई। पंचायतों के सदस्य अथवा प्रधान या अन्य पदाधिकारियों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया 7 अक्टूबर 2002 को किया गया। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे तो न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल थे। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया वर्ष 1975 में पारित किया गया। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य स्थित है तो सीतापुर में स्थित है। कुल 5 जैन तीर्थंकरों का जन्म हुआ था तो अयोध्या में हुआ था। शांकभरी देवी मंदिर स्थित है तो सहारनपुर में स्थित है। शांकभरी देवी मंदिर सहारनपुर में स्थित है। कालका बिंदा दीन महाराज की ड्योढ़ी एवं कथक संग्रहालय स्थित है तो लखनऊ में स्थित है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला स्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया गया था
24 जनवरी 2018 को किया गया था। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत मूंज उत्पाद को चिन्हित किया गया, प्रयागराज के लिए चिन्हित किया गया है मूंज उत्पाद के लिए। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा प्रथम पर्यटन नीति घोषित की गई थी तो वर्ष 1998 में घोषित की गई थी। खुर्जा ताप विद्युत संयंत्र स्थित है बुलंदशहर में। कन्या सुमंगला योजना के तहत जन्म से लेकर बेटी के स्नातक होने तक 6 चरणों में प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त धनराशि है तो 15,000 रुपये है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किशोरियों के लिए योजना स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स का शुभारंभ किया तो 21 फरवरी 2019 को किया गया। एसएजी योजना केंद्रित है तो 11 से 14 वर्ष तक की उम्र की किशोरियों पर केंद्रित है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना शुरू हुई थी 2000 से 2001 में शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश में पंचायत मित्र योजना शुरू की गई थी तो फरवरी 2006 में शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ किया गया था, अगस्त 2004 में किया गया था। महिलाओं से संबंधित स्वयं सिद्धा योजना का प्रारंभ किया गया था तो 2002-03 में किया गया था। रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना स्थापित की जा रही है तो यमुना की सहायक गिरि नदी पर की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद ODOP योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शुरू किया गया है तो सामान्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया है। 24 अगस्त 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश प्रसंस्कृत तिल निर्यात नीति को मंजूरी प्रदान की गई। यह लागू रहेगी 2018 से 2023 तक लागू रहेगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना 2017-18 से 2021-22 तक प्रदेश के बुंदेलखंड के 7 जनपदों को छोड़कर संचालित की जा रही है तो 68 जिलों में संचालित की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के लिए लागू मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत प्रदत्त राशि है तो 10 लाख रुपए है। प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति जोड़े को प्रदान की जाने वाली धनराशि है तो 51,000 रुपये है। उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना लागू रहेगी तो 2017 से 2022 तक लागू रहेगी। उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की शुरुआत की गई, 1 मार्च 2016 को की गई थी। कोशिकीय एवं निवारण अर्बुद शास्त्र संस्थान स्थित है तो नोएडा में स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान स्थित है प्रयागराज में। प्लास्टिक सिटी की अवस्थिति है तो दिबियापुर औरैया में है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई थी वर्ष 1981 में हुई थी। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के हैं तो ताजमहल है 1983 में किया गया था, आगरा किला 1983 में किया गया था, फतेहपुर सीकरी 1986 में किया गया था एवं कुंभ मेला को 2017 में किया गया था। माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंध संस्थान स्थित है तो चिन्हट लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार स्थित है तो प्रयागराज में स्थित है। बटेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है तो आगरा में किया जाता है। तबला एवं सितार के आविष्कारक हैं तो अमीर खुसरो हैं। ऑपरेशन ग्रीन योजना की शुरुआत की गई थी तो 1 जुलाई 2001 को की गई थी। उत्तर प्रदेश में हीरा पाया जाता है तो बांदा में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में गोकुल पुरस्कार योजना संबंधित है तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है तो झांसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना हुई थी वर्ष 1972 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है तो 19 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 19 है और पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है। सबसे पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है और सबसे लंबा 19 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान है तो दूसरा स्थान है देश में। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई तो 2001 में की गई। उत्तर प्रदेश के प्रथम रेलगाड़ी इलाहाबाद और प्रयागराज से कानपुर के बीच चलाई गई तो 1859 में चलाई गई थी। प्रदेश में सर्वप्रथम हवाई डाक शुरू की गई तो वर्ष 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच शुरू की गई थी। प्रदेश में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय स्थित है तो रायबरेली में स्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में स्थित है। वर्तमान में प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है तो 11,737 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में खनिज विकास को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया तो प्रथम खनिज नीति 1998 के द्वारा दिया गया था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व है तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर है तो 20.2% है। प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है क्रमशः 22.27% एवं 77.73% है। प्रदेश में कुल साक्षरता दर है तो 67.7% है। प्रदेश में पुरुष एवं महिला की साक्षरता दर है क्रमशः तो पुरुष के लिए 77.3% और महिला की साक्षरता दर
57.2% है। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है तो हिंदी और उर्दू है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है तो पलाश है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है तो अशोक है, राजकीय वृक्ष। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस या क्रॉच है। उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं तो 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 ISFR 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण है तो 14,806 किलोमीटर का वनावरण है उत्तर प्रदेश में। ISFR 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वनावरण प्रतिशत है तो 6.15% है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड स्थित है तो लखनऊ 1966 में स्थापना हुई थी, लखनऊ में स्थित है। निर्यात निगम लिमिटेड लखनऊ में स्थित है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है तो 0.6% है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है तो सोनभद्र है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया, वर्ष 2003 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में एग्रो पार्क स्थित है तो बाराबंकी एवं वाराणसी में स्थित है। प्रदेश में बुद्धा थीम पार्क स्थित है तो सारनाथ वाराणसी में स्थित है। प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की गई तो लखनऊ में की गई। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह की स्थापना की गई तो अलीगढ़ में की गई। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बहती है तो 1450 किलोमीटर बहती है उत्तर प्रदेश में गंगा नदी। वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित होने वाले जिले तो मथुरा और आगरा हैं। अवनालिका अपर्दन गली इरोजन से विशेष रूप से प्रभावित उत्तर प्रदेश का जिला है तो इटावा है। जलीय अपर्दन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है तो हिमालय का तराई क्षेत्र है। प्रदेश में दरवन झील स्थित है तो अयोध्या में दरवन झील स्थित है। प्रदेश में बेला सागर कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है तो महोबा में किया गया है। उत्तर प्रदेश में वनों को राजकीय संपत्ति घोषित किया गया तो वर्ष 1935 में घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश में वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई तो कानपुर में की गई 1988 में। शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान स्थित है तो गोरखपुर में स्थित है। शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी वन्यजीव विहार स्थित है तो नवाबगंज उन्नाव में स्थित है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल गन्ना है। उत्तर प्रदेश में मूंगफली की कृषि की जाती है तो मुख्यतः खरीफ फसल के अंतर्गत की जाती है। ओबरा ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण रूस के सहयोग से हुआ है। अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक उपयोग करने वाला जिला है तो प्रतापगढ़ है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC द्वारा स्थापित विद्युत संयंत्र है। सिंगरौली सोनभद्र में है, रिहन सोनभद्र और दादरी गौतम बुद्ध नगर में, ऊंचाहार रायबरेली में है, टांडा अंबेडकर नगर में एवं औरैया है। औरैया में NTPC द्वारा स्थापित ताप विद्युत संयंत्र है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम के ताप विद्युत संयंत्र हैं तो अनपरा सोनभद्र में है, ओबरा सोनभद्र में है, हरदुआगंज अलीगढ़ में, पनकी कानपुर में और परीक्षा झांसी में है। उत्तर प्रदेश के गैस आधारित विद्युत संयंत्र है तो औरैया एवं दादरी में है। उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट के भंडार पाए जाते हैं तो ललितपुर जिले में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले की प्राप्ति होती है तो सिंगरौली सोनभद्र से होती है। उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना की गई थी तो 23 मार्च 1974 को की गई थी। उत्तर प्रदेश में कपड़ा अनुसंधान संस्थान स्थित है, गाजियाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के 2 प्रमुख कारखाने स्थित हैं तो चुर्क एवं डाला में स्थित है। लौह कणों से युक्त सिलिका बालू तैयार करने का प्रमुख कारखाना स्थित है शंकरगढ़ प्रयागराज में स्थित है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स स्थित है तो मडुआडीह वाराणसी में स्थित है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना की गई है तो नोएडा में की गई है। प्रदेश की इस जनजाति में बदला विवाह प्रचलित है तो थारू जनजाति में बदला विवाह प्रचलित है। बजहर नामक पर्व मनाया जाता है तो थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना का प्रारंभ किया गया तो 2 अक्टूबर 1979 में किया गया था। उत्तर प्रदेश की जौनसारी जनजाति द्वारा उत्सव मनाए जाते हैं तो विक्सु पांचोई और दियाई मनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में बुक्सा या भोक्सा जनजाति पाई जाती है तो बिजनौर जिले में पाई जाती है बुक्सा जनजाति। प्रदेश की जनजाति में सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है तो बुक्सा जनजाति में पाया जाता है। चामुंडा देवी की पूजा की जाती है तो बुक्सा जनजाति द्वारा चामुंडा देवी की पूजा की जाती है। बुक्सा जनजाति के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है तो कृषि है। उत्तर प्रदेश बुक्सा जनजाति विकास परियोजना प्रारंभ की गई तो 1983-84 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में खरवार जनजाति मुख्यतः पाई जाती है तो सोनभद्र जिले में पाई जाती है। खरवार जनजाति का नृत्य है तो कर्मा नृत्य है खरवार जनजाति का। उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा सैनिटरी मार्क योजना लागू की गई थी तो 2001-2 में लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश की इस जनजाति के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं तो महागिरी जनजाति के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं।
बुक्सा जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति कहा जाता है तो तखत को कहा जाता है। थारू जनजाति के लोग संबंधित हैं तो किरात वंश से संबंधित हैं। थारू जनजाति के लोग किरात वंश से संबंधित हैं। थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है लखीमपुर खीरी में। प्रदेश की इस जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं तो थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है तो गोंड समूह जनजाति सर्वाधिक बड़ी जनजाति समूह है। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी इलाहाबाद से कानपुर के बीच चलाई गई थी, 1859 में चलाई गई थी। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद प्रयागराज में है। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 का विस्तार है तो प्रयागराज से हल्दिया तक है। उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र स्थित है तो बमरौली प्रयागराज में स्थित है। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा इलाहाबाद प्रयागराज से नैनी के बीच प्रारंभ हुई थी तो 18 फरवरी 1911 को प्रारंभ हुई थी। उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो मेरठ एवं सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं। पाषाण उपकरणों के साथ साथ एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई तो बेलन घाटी के लोहंदा नाला से प्राप्त हुई। मध्य पाषाणकालीन मानव अस्थि पंजर के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं तो सराय नाहर राय एवं महदहा प्रतापगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल है तो लहुरा देव संत कबीर नगर में है। हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी विस्तार है तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक है। हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी तक विस्तार आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक है। कौशाम्बी को आद्य नगरीय स्थल भी कहा जाता है। दूसरी तीसरी शताब्दी में कौशाम्बी राजधानी थी तो मगधों की राजधानी थी, याद रखिएगा, मगधों की राजधानी थी। 16 महाजनपदों में से आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपद की संख्या है तो 8 महाजनपद हैं। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है तो अथर्ववेद में मिलता है। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। देवताओं के किले के रूप में विख्यात प्राचीन जैन मूर्तियों एवं शिल्पकला हेतु प्रसिद्ध स्थल देवगढ़ है। नेक्स्ट है दोस्तों, सम्राट हर्षवर्धन द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर महामोक्ष परिषद का आयोजन किया जाता था तो प्रयाग में किया जाता था। श्वेतांबर जैन मत का केंद्र था तो मथुरा था श्वेतांबर जैन मत का केंद्र। धमेख स्तूप जिसका फाहियान ने विस्तृत उल्लेख किया है स्थित है तो सारनाथ में स्थित है। चंदेलों का राज्य चर्चित था तो जेजाक भुक्ति जुझौती के नाम से चर्चित था। मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था तो आगरा था शिक्षा का प्रमुख केंद्र मुगल काल में। अकबर के 9 रत्नों में शामिल बीरबल का संबंध था तो कालपी से संबंध था बीरबल का। शर्की सल्तनत के दौरान सिराज ए हिंद कहा जाता है तो जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता है। इतिहासकार जिया उद्दीन बरनी निवासी था तो बुलंदशहर जिले में स्थित बरन का निवासी था। दिल्ली लखनौती व्यापारिक मार्ग का प्रमुख केंद्र था तो बदायूं था। अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी तो नवाब आसफुद्दौला ने की थी। 1784 में लखनऊ में इमाम बाड़ा का निर्माण आसफुद्दौला ने करवाया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी पत्रिका कवि वचन सुधा में इस आंदोलन का समर्थन किया तो स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी पत्रिका कवि वचन सुधा में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इन शहरों से गुजरेगा तो लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ तथा गाजीपुर से गुजरेगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला कर है तो स्थानीय मेलों पर कर है। सितार और सुरबहार संगीत के इमादात घानी घराना के लिए जाना जाता है तो इटावा को जाना जाता है। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई तो 1975 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में मार मृदा पाई जाती है तो झांसी में मार मृदा पाई जाती है। शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी तो रहीमुद्दीन खान ने दी थी। मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है तो गोवर्धन में किया जाता है। प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया तो प्रयागराज में खोला गया। वह जनजाति जो बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है तो जौनसारी जनजाति बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है। काशी विद्यापीठ के संस्थापक हैं तो बाबू शिव प्रसाद गुप्त हैं। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं तो 4 हैं। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है तो बीघा है। उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में अंकित की। उत्तर प्रदेश में मूल्यवर्धित कर वैट लागू हुआ तो 1 जनवरी 2008 से लागू हुआ। उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है तो लालगंज रायबरेली में की जा रही है जो कि हो चुकी है। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना आगरा में की गई है। गंगा, यमुना, गोमती,
एवं झेलम नदियों में से एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, तो झेलम उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। भारत में चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटि है तो प्रथम कोटि है। उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति की में कृषि विकास दर निर्धारित की गई है तो 5.1% की गई है वर्ष 2013 की कृषि नीति के अनुसार। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों का अवरोही क्रम है, तो नलकूप हैं, फिर नहरें हैं, फिर तालाब एवं कुएं हैं और फिर अन्य संसाधन या अन्य साधन हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नगदी फसल तो गन्ना है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नगदी फसल प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया है तो चित्रकूट में किया गया है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की गई तो लखनऊ में की गई है। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विद्यालय जाना जाता है तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विद्यालय उस विद्यालय के नाम से जाना जाता है। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वह है तो भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय है। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना तो 24 अक्टूबर 2000 को डीम्ड विश्वविद्यालय बना। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क स्थापित है तो लखनऊ में स्थापित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है तो बेतवा नदी पर अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है लखनऊ में। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है तो झांसी में अवस्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में अवस्थित है। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है प्रयागराज में। कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थित है। उद्योग और केंद्र देखते हैं। लकड़ी काष्ठ के खिलौने का उद्योग का केंद्र वाराणसी में है। खेल के सामान का केंद्र मेरठ में है। पीतल की मूर्तियों का उद्योग का केंद्र मथुरा में है। दिया सलाई उद्योग का केंद्र बरेली में है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप अवस्थित है तो कानपुर में अवस्थित है। नगर और उत्पाद देख लेते हैं तो रेणुकूट नगर एल्युमिनियम उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। ऋषिकेश एंटीबायोटिक के लिए, मेरठ खेल के सामान के लिए, अलीगढ़ ताले के लिए प्रसिद्ध है। अंबाला दोस्तों उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। मोदी नगर रबड़ के लिए, बाराबंकी पॉलीफाइबर, कानपुर विस्फोटक के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर चमड़े के सामान के लिए प्रसिद्ध है। नजीबाबाद प्लाईवुड के लिए, सहारनपुर कागज और लुगदी के निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। औद्योगिक संस्थान और नगर देखते हैं। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है। कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर में है। उर्वरक कारखाना फूलपुर में है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है तो जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों में से ही निर्वाचित होता है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है तो पंचायत के सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा पंचायत के सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से होता है। किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ हुआ था उत्तर प्रदेश में। गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत है तो 77.3% है। जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रमुख 10 लाखी नगरों का सही क्रम है तो कानपुर है, फिर लखनऊ है, फिर गाजियाबाद, फिर आगरा और वाराणसी है। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का यह जिला सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व धारण करता है तो गाजियाबाद सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व धारण करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम घनी आबादी एवं न्यूनतम घनी आबादी वाले जिले क्रमशः हैं तो गाजियाबाद और ललितपुर हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है तो श्रावस्ती की साक्षरता दर सबसे कम है। वह धार्मिक समुदाय जिसका उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है तो सिख का तीसरा प्रमुख स्थान है। उत्तर प्रदेश का आगरा, प्रयागराज, कानपुर एवं लखनऊ में से वह नगर जो राष्ट्रीय महामार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है तो लखनऊ नहीं जोड़ा जाता है। जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ एवं सोनभद्र में से वह जनपद जो प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता तो सोनभद्र प्रयागराज के साथ सीमा नहीं बनाता है। उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है तो सिद्धार्थ नगर है, संत कबीर नगर है, फिर अम्बेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर है। जिलों के मुख्यालय इस प्रकार हैं। जालौन जिले का मुख्यालय उरई है। कानपुर देहात का जिले का मुख्यालय अकबरपुर माती है। संत रविदास नगर जिले का मुख्यालय भदोही है। कुशीनगर जिले का मुख्यालय पंडरौना है।
जनपद और उसके मुख्यालय अम्बेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर है। कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माटी है। जालौन जिले का मुख्यालय उरई है। सिद्धार्थनगर का मुख्यालय नौगढ़ है। वह अनुसूचित जनजाति जो बिजनौर जिले में निवास करती है तो माहीगिरी बिजनौर जिले में निवास करती है। सुरहा ताल पक्षी विहार स्थित है तो बलिया जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर है। गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री प्रतिबिंबित करती है तो हड़प्पा संस्कृति को प्रतिबिंबित करती है। यूपी को समय समय पर दिए गए नाम एवं संबंधित वर्ष हैं तो उत्तर पश्चिमी प्रांत नाम दिया गया था 1876 में। आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत नाम दिया गया था 1877 में। संयुक्त प्रांत नाम दिया गया था 1937 में। उत्तर प्रदेश नाम दिया गया था 1950 में। टेराकोटा प्रसिद्ध है दोस्तों गोरखपुर में। लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों वाराणसी। और चीनी मिट्टी के बर्तन प्रसिद्ध है दोस्तों चिन्हा। कांच का सामान प्रसिद्ध है दोस्तों फिरोजाबाद। धुरिया लोक नृत्य है तो बुंदेलखंड का नृत्य है धुरिया लोक नृत्य। धुरिया दोस्तों बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। धीवर दोस्तों कहारों का लोक नृत्य है। नटवरी पूर्वांचलों का लोक नृत्य है। कार्तिक का एक लोक नृत्य है। कार्तिक एक लोक नृत्य है तो बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है कार्तिक। बनारस घराने से संबंधित है तो मोतीबाई रसूलन बाई और सिद्धेश्वरी देवी संबंधित है। बनारस घराने से मोतीबाई रसूलन बाई सिद्धेश्वरी देवी संबंधित हैं। सही सुमेलित है। जोश संबंधित है मलिहाबाद से। रघुपति सहाय फिराक संबंधित है गोरखपुर से। जिगर संबंधित है मुरादाबाद से। चकबस्त संबंधित है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है तो बिरहा उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। लोकगीत और क्षेत्र देखते हैं। बिरहा दोस्तों प्रसिद्ध है पूर्वांचल में। रसिया प्रसिद्ध है ब्रजभूमि में। आल्हा प्रसिद्ध है बुंदेलखंड में। कजरी प्रसिद्ध है अवध में। आल्हा प्रसिद्ध है महोबा में। आल्हा गाया जाता है महोबा में। रसिया दोस्तों बरसाना में। कजरी दोस्तों मिर्ज़ापुर में। देवा लोकगीत है दोस्तों बाराबंकी का। आला लोकगीत है महोबा का। कजरी लोकगीत है मिर्ज़ापुर का। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है तो लखनऊ में स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है तो लखनऊ में स्थित है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई है तो रामपुर में की गई है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है तो कौशाम्बी दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है तो वाराणसी में अवस्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष संख्या का अनुपात था तो 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर थीं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं तो लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट हैं। कोयला दोस्तों सोनभद्र में पाया जाता है। बलुआ पत्थर मिर्ज़ापुर में। सिलिका बालू प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषि कहा गया है तो जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उन्हें सीमांत कृषि कहा गया है। सीमांत कृषक कहा गया है। देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है तो आलू का एवं गेहूं का अग्रणी उत्पादक है उत्तर प्रदेश। लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं तो मिर्ज़ापुर और झांसी जनपद में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है तो 10.41% स्थित है वर्ष 2014-15 के आंकड़ों के आधार पर। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध अवस्थित है तो बेतवा नदी पर स्थित है परीक्षा बांध। सही सुमेलित है तो गंगा नदी वाराणसी में बहती है। गोमती नदी सुल्तानपुर में। राप्ती नदी गोरखपुर में। सरयू नदी अयोध्या में बहती है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है तो नरौरा में है। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है तो गोकुल बैराज परियोजना है। तीर्थ स्थल का नाम और नगर और स्थान देखते हैं। चक्र तीर्थ नगर दोस्तों स्थान है नैमिषारण्य। गोविंद देव मंदिर स्थित है दोस्तों वृंदावन में। सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में। बौद्ध एवं जैन मंदिर कौशाम्बी में स्थित है। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है तो देवा शरीफ बाराबंकी में लगता है। सारनाथ स्थित है दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में स्थित है सारनाथ। सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया। हिंदुस्तानी अकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था प्रयागराज में स्थित है। परिहा जनजाति निवास करती है सोनभद्र में निवास करती है। कर्मा जिस क्षेत्र का लोक नृत्य है उसमें समाविष्ट जिला है तो सोनभद्र समाविष्ट है। कनक भवन दोस्तों स्थित है अयोध्या में। कामतगिरी पर्वत चित्रकूट में। कालिंजर दुर्ग स्थित है बांदा में। देवा शरीफ स्थित है बाराबंकी में। सैयद सालार मेला आयोजित होता है तो बहराइच में आयोजित होता है। पारंपरिक मेला और आयोजन स्थल देखते हैं। पशु मेला बटेश्वर में आयोजित होता है। ध्रुपद मेला वाराणसी में। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में आयोजित होता है। माघ मेला प्रयागराज में आयोजित होता है।
मेला और स्थान देखते हैं। माघ मेला आयोजित होता है दोस्तों प्रयागराज में। झूला मेला आयोजित होता है वृंदावन में। पशु मेला आयोजित होता है बटेश्वर में। देवा मेला आयोजित होता है बाराबंकी में। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर शारदा नहर है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान एटा है। मिर्जा गालिब का जन्म स्थान आगरा है। जो संबंधित है तो मलिहाबाद से संबंधित है। आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है तो राधा स्वामी पंत से, याद रखिएगा, आगरा स्थित दयाल बाग राधा स्वामी पंत से संबंधित है। कांग्रेस अधिवेशन का वर्ष और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अधिवेशन का स्थान देखते हैं। 1892 में हुआ था प्रयागराज में। 1905 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वाराणसी में। 1936 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। 1946 का कांग्रेस अधिवेशन मेरठ में हुआ था। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है तो प्रयागराज में स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है, सोनभद्र जिला में अवस्थित है। औद्योगिक केंद्र और प्रमुख उद्योग देखते हैं। आगरा में प्रमुख उद्योग पर्यटन है और कानपुर में प्रमुख उद्योग चमड़े का सामान है। मेरठ में प्रमुख उद्योग खेलकूद का सामान है। मुरादाबाद का प्रमुख उद्योग धातु पात्र है। पारंपरिक कला या शिल्प और उसके संबंध स्थान देखते हैं। मिट्टी के बर्तन ऊर्जा से संबंधित है। काष्ठ नक्काशी सहारनपुर में होती है। काष्ठ पादुका खड़ाऊ का निर्माण पीलीभीत में होता है। जरी का निर्माण दोस्तों बरेली में होता है। वर्तमान में लखनऊ में निम्न है: जल संस्थान, नगर निगम और विकास प्राधिकरण और जिला नगरीय विकास अभिकरण है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में है। तेल शोधक संयंत्र मथुरा में है। यमुना एक्सप्रेसवे है तो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है यमुना एक्सप्रेसवे। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है तो झांसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश का वह क्षेत्र जो भारत के 22 क्रांतिक प्रदूषित क्षेत्रों में सम्मिलित है तो सिंगरौली सम्मिलित है। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था तो सरधना में करवाया था। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया तो इटावा में किया गया। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया जा रहा है तो फिरोजाबाद में किया जा रहा है। पहले पूर्व में गौतम बुद्ध नगर में प्रस्तावित था। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया तो दिसंबर 2005 में किया गया। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं तो झांसी में मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग है तो कपिलवस्तु है, कुशीनगर है, संकिसा है, श्रावस्ती है और सारनाथ है। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है तो रामपुर में है। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के 2 परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है तो नोएडा एवं बलिया के मध्य प्रस्तावित है। स्थान और स्मारक देखते हैं। कौशाम्बी में दोस्तों घोषिताराम मठ है। कुशीनगर में राणा भर स्तूप है। सारनाथ में धमेद स्तूप है, धमेक स्तूप। श्रावस्ती में सहेत महेत है। उत्तर प्रदेश राज्य का वह शहर जिसे उत्कृष्ट शहर योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है तो कानपुर को शामिल किया गया है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर उच्चतम है तो गौतम बुद्ध नगर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है तो मेरठ में अवस्थित है। नगर और उसके हवाई अड्डे देखते हैं। लखनऊ में अमौसी हवाई अड्डा है। वाराणसी में बाबतपुर हवाई अड्डा। कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा। आगरा में खैरिया हवाई अड्डा है। वृंदावन मंदिर मथुरा में है। जेके मंदिर कानपुर में है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है। फर्रुखाबाद जाना जाता है तो हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में नगरीय संख्या की उच्चतम वृद्धि दर रही है तो 1971 से 81 के दौरान रही है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। आगरा में आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था 18 जून 2001 को हुआ था। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली फसलों में न्यूनतम अवधि मूंग की है। भारत में उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन में स्थान है तो प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह जगह प्रयागराज है। उर्दू को उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता 1989 में दी गई। 1989 में दी गई। उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है तो गाजियाबाद में की गई है। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है, ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली में है। गैसो हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश की आरंभ की गई है तो आंवला बरेली में की गई है। तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है तो दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराने हेतु है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तो लखीमपुर खीरी जनपद में अवस्थित है।
उत्तर प्रदेश में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है, तो उन्नाव जनपद में स्थित है। 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत में वृद्धि हुई है, तो 11.4% की वृद्धि हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता है तो 57.2% है। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला है तो गाजियाबाद है, जनगणना 2011 के अनुसार। अनुषंगी नगर है तो गाजियाबाद है, अनुषंगी नगर। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है, कानपुर में स्थित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या है तो 18 मंडल और 75 जनपद हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों की संख्या गोंड जनजातियों की है। बखीरा पक्षी विहार जहां स्थित है वह जगह है तो संत कबीर नगर है। यह नवनिर्मित जनपद बस्ती जिले का हिस्सा था। लोक नृत्य बाहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से है। उत्तर प्रदेश के चरकुला लोक नृत्य का संबंध ब्रिज मंडल से है। लच्छू महाराज संबंधित हैं तो कथक से। फयाज खान संबंधित हैं ध्रुपद से। सिद्धेश्वरी देवी संबंधित हैं ठुमरी से। तलत महमूद संबंधित हैं गजल से। बिरहा भोजपुरी में गाई जाती है, कजरी अवधी में, मल्होर ब्रजी में गाई जाती है और रसिया कौरवी में। नॉन CISR संस्थान जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है तो IISR अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं तो मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्थापित किए गए हैं। जलवायु की दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है तो 9 शास्य जलवायु क्षेत्रों में किया गया है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है तो बिठूर में स्थापित है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई तो ललितपुर जिले में की गई है। बटेश्वर मेला दोस्तों आगरा में लगता है। देवा मेला बाराबंकी में। हरिदास जयंती मेला वृंदावन में लगता है। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। हिंडाल्को स्थापित है तो रेणुकूट सोनभद्र में स्थापित है। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य है तो औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया है वे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैं। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी भर्तृहरि है वे हैं, याद रखिएगा, जिनकी भर्तृहरि वे हैं। कांसीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है बांदा में। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा मथुरा में होती है। चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है। उत्तर प्रदेश में संतरे एवं लीची का प्रमुख उत्पादक जिला है तो सहारनपुर है। पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक कार्यरत है तो गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और लखनऊ में कार्यरत है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल है तो नरौरा बुलंदशहर है। गोविंद बल्लभ सागर परियोजना स्थित है तो पिपरी सोनभद्र में स्थित है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च स्थित है तो बनारस में स्थित है, वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया तो 1995 में किया गया। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, बेतवा नदी पर निर्मित है। भारत में लोकसभा एवं राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है तो उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में होली का त्यौहार लठमार होली मनाई जाती है तो बरसाना में मनाई जाती है। गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थल कंपिल स्थित है तो फर्रुखाबाद में स्थित है। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश का जिला है तो प्रयागराज है। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम भूभाग है तो गोंडवाना लैंड का है। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी ऊंचाई वाले भागों में पाई जाने वाली को जाना जाता है तो राढ़ के नाम से जाना जाता है। चलास नामक घास बहुतायत मात्रा में बुंदेलखंड में पाई जाती है। वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले मथुरा और आगरा हैं। जनपद और उसके मुख्यालय है। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा में है। सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय नौगढ़ में। संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद। ज्योतिबा फूले नगर का मुख्यालय अमरोहा में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक 4 बार अब तक कितने व्यक्तियों ने सुशोभित किया? तो 3 मुख्यमंत्रियों ने किया है। नारायण दत्त तिवारी ने, चंद्रभान गुप्त ने और सुश्री मायावती ने। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया गया तो 1937 में किया गया। राहुल सांकृत्यायन इस संस्थान संग्रहालय स्थित है तो गोरखपुर में स्थित है। प्रसिद्ध गीता प्रेस स्थित है तो गोरखपुर में स्थित है। नाथ नगरी के रूप में प्रसिद्ध है तो गोरखपुर स्थित प्रसिद्ध है नाथ नगरी के रूप में। संत कबीर की निर्वाण स्थली है तो मगहर है संत कबीर नगर की निर्वाण स्थली। महर्षि दधीची आश्रम स्थित है सीतापुर में। नैमिषारण्य स्थित है तो सीतापुर में नैमिषारण्य स्थित है। एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में आईना लेकर किया जाने वाला नृत्य है तो छपेली नृत्य है।
कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है तो धीवर राग है। आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है तो झांसी में मनाया जाता है। दीपावली पर शोक मनाते हैं तो थारू जनजाति के लोग दीपावली पर शोक मनाते हैं। अमीर खुसरो की जन्मस्थली है तो पटियाली एटा में है। कन्हार सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं तो उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ हैं। उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य है तो हिमाचल प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य हैं तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। प्लाईवुड का निर्माण किया जाता है तो काजू की लकड़ी से किया जाता है। झांसी में दोस्तों नगर निगम है। मछली शहर दोस्तों नगर पंचायत। टुंडला में दोस्तों नगर पालिका परिषद है। सैफई में क्षेत्र समिति है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है तो जून से जुलाई के दौरान होती है। संस्थान और उसके स्थान देखते हैं। सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में के लोक नृत्य हैं तो चरकुला, दादरा और कर्मा उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। आल्हा दोस्तों लोक बुंदेलखंड में गाया जाता है। बिरहा पूर्वांचल में, चैती ब्रिज में और कजरी अवध में गाई जाती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद है तो सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना लागू की गई थी 1992 में लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया लखनऊ में किया गया। नगर या कस्बा और उसके किनारे नदी देखते हैं। बिठूर नगर के किनारे गंगा नदी है। गोरखपुर में दोस्तों राप्ती नदी, जौनपुर में गोमती नदी बहती है। कौशाम्बी में यमुना नदी, प्रतापगढ़ में सई नदी बहती है। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई तो प्रतापपुर देवरिया में की गई थी। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। कानपुर में निदेशालयों का सम्मेलन इस प्रकार है। डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च DRR हैदराबाद में है। डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च DWR करनाल है। डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च DMR स्थित है नई दिल्ली में। डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेस रिसर्च DPR स्थित है कानपुर में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है बरेली में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है तो लखनऊ में स्थित है गन्ना अनुसंधान संस्थान। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज एवं गाजीपुर जनपदों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा वाराणसी है। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया 1989 में किया गया था। 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर है तो 77.3% है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 6 है। उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में भोक्सा जनजाति पाई जाती है तो बिजनौर और आगरा में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग है तो 156% है। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना है तो 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं UGC के अनुसार। UGC की सूची में मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय इस प्रकार हैं। पहला है नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अयोध्या, राज्य विश्वविद्यालय है। वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ में है जो कि राज्य विश्वविद्यालय है। चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर जो कि राज्य विश्वविद्यालय है। सैम हिगिन बॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस डीम्ड विश्वविद्यालय है जो कि प्रयागराज में है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है। बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो कि राज्य विश्वविद्यालय है। UGC सूची के अनुसार कुल कृषि विश्वविद्यालय हैं तो 6 हैं। UGC सूची के अनुसार राज्य कृषि विश्वविद्यालय 4 हैं। UGC सूची के अनुसार डीम्ड कृषि विश्वविद्यालय 1 है। UGC सूची के अनुसार केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय 1 है। कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किया था तो जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई ने किया था। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है तो झांसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश के इस जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी तो बलिया में की गई थी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, बहराइच, बदायूं और श्रावस्ती जिलों में से जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित की गई है तो श्रावस्ती में की गई है। भारत में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है तो उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र स्थित है तो मेरठ में स्थित है। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है झांसी में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है कानपुर में। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है शाहजहांपुर में।
अब तक उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री रही हैं तो 2 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रही हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नलकूप है। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय नोएडा में है। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क को पुनः नामकरण किया गया तो चंद्रशेखर आजाद के नाम पर किया गया। विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है तो वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश से संबंध शास्त्रीय नृत्य प्रारूप है तो कथक है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई वर्ष 1972 में की गई। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या जिनके नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर रखे गए हैं तो 2 हैं। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी वर्ष 1960 में हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है, रामपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना का प्रारंभ किया गया 1992 में। उत्तर प्रदेश की विज्ञान नगरी अवस्थित है, लखनऊ में अवस्थित है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी तो वैशाली में बिताई थी। कालपी नगर स्थित है तो यमुना नदी के तट पर स्थित है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई तो गोरखपुर में दी गई थी। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है तो 4 राज्य की सीमाएं स्पर्श करती हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे तो न्यायमूर्ति विशंबर दयाल थे। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है तो खंड स्तर पर होती है। दादरी, चूनार, कुर्क तथा डाला में से सभी कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं सीमेंट उत्पादित करते हैं। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम है तो गौतम बुद्ध नगर है, फिर बाराबंकी है, फिर मिर्जापुर और फिर सोनभद्र है। जनरथ नाम दिया गया है तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत AC बस सेवा को। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है तो 1 से 7 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र NCOF स्थित है गाजियाबाद में। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है तो लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है समर्पित है तो ऋषि व्यास को समर्पित है गुरु पूर्णिमा पर्व। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे अधिक प्रभावी कारक है तो उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग है। तो दोस्तों यहीं पर समाप्त होते हैं GS पॉइंटर बुक से उत्तर प्रदेश GK स्पेशल यूपी GK स्पेशल के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आप सभी ने पूरी देखी होगी और वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।